हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जीके क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटेड है, दोस्तों इतिहास से रिलेटेड है। जिसमें दोस्तों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि पिछले 15 सालों में आपके परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। चाहे दोस्तों वो एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो दोस्तों कोई भी स्टेट लेवल का हो, जहाँ पे भी दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको इस क्लास से 5 या 6 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो पिछले साल पेपर में पूछा जाता है प्रश्न, वो कहीं ना कहीं अगले वाले पेपर में जो है रिपीट होता है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही क्लास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो क्लास तक ज़रूर बने रहें और अपना 5 से 6 नंबर पक्का कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने पहले भी बताया है कि जो भी मैं क्वेश्चन लिया हो वो रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो आगे भी उम्मीद है दोस्तों, आशा है दोस्तों कि आपके पेपर में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, इतिहास का पिता जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलेंगे, वैसे तो मैं पूरा का आंसर बताते हुए चलूँगा दोस्तों। तो चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, इतिहास के पिता हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो वो आपको याद रखना है, हेरोडोटस को कहा जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों हेरोडोटस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, जो मानव जीवन का लिखित घटनाओं का जो वर्णन होता है उसे दोस्तों हम लोग इतिहास कहते हैं। तो राइट आंसर इतिहास हो जाए दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य जो आधार था वो था दोस्तों शिकार करना। यानी दोस्तों जो पूरा पाषाण काल में जो लोग पाए जाते थे वो दोस्तों उनका जो जीवन का या जीविका का, यानी दोस्तों वो लोग क्या करके अपना जीवन यापन करते थे, तो शिकार करके जीवन यापन करते थे। ये आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आग का आविष्कार किस युग में हुआ। तो ये दोस्तों तो सभी लोग जानते होंगे, और ये भी दोस्तों देख लीजिए कई बार रिपीटेड प्रश्न है, तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और आगे भी आपके पेपर में देखने को जरूर से मिलेगा। तो आग का दोस्तों जो सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था वो दोस्तों हुआ था पूरा पाषाण काल में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो ये भी दोस्तों देख लीजिए मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पेपर में पूछा जा चुका है। तो ध्यान देंगे, जो पहिए का आविष्कार हुआ था दोस्तों वो हुआ था नवपाषाण युग में। तो ये भी दोस्तों आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम लोग कौन सा प्रचलित नाम है जिसके नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो वो है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि दोस्तों आप लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी प्रचलित है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम। तो राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, ये आपको बताना है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले थे दोस्तों, वो मिले थे दोस्तों सुरकोटदा में। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ध्यान दें दोस्तों, उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। तो राइट आंसर दोस्तों व्यापार हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसने दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों उसमें घर किसके बने थे, ये आपको बताना है। तो आपको पता है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो बने थे वो दोस्तों ईंटों से बने थे। तो राइट आंसर दोस्तों ईंटों से हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें दोस्तों, और कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। और दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो वो याद रखेंगे दोस्तों, जो भारत का सबसे पुराना बांध है वो है ग्रैंड एनीकट बांध है दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, इसको आप लोग को याद रखना है।
भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत का मुद्रा का प्रचलन हुआ था वो 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, ये आपको बताना है। वो कौन सा शासक था जो जिसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया, तो वो था दोस्तों शिशुनाग। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, शिशुनाग जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं हिस्ट्री का प्रश्न लिया हूँ दोस्तों, वो पूरा बेसिक से लेके दोस्तों, यानी दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से करके मैंने प्रश्नों को लिया है, ताकि दोस्तों इससे आपको पूरा रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी दोस्तों जो 6ठी शताब्दी चल रही थी उस समय जो भारत का शक्तिशाली राजा था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, वो था दोस्तों शक्तिशाली राज्य जो था वो मगध था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक को सेनिया, यानी दोस्तों जो नियमित व अस्थायी सेना रखने वाला था उसे कहा जाता था, तो आपको बताना है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, वो बिम्बिसार था जिसने दो अस्थायी सेना को रखने का प्रबंध किया था, वो पहला शासक था। तो याद रखना है दोस्तों, कौन था, बिम्बिसार था। बिम्बिसार कौन है दोस्तों, अशोक के पिता हैं, तो ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, बिम्बिसार है ना, बिम्बिसार वो जो मगध के स्थापना किया था वो है बिम्बिसार दोस्तों, तो वो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गृहपति का अर्थ क्या है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार एसएससी में रिपीट हो चुका है और रेलवे में भी रिपीट हो सकता है दोस्तों, तो आप लोग को ध्यान रखना है। जो गृहपति का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों धनी किसान। तो आप लोग इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया, ये आपको बताना है कि वो कौन सा शासक था। तो ये तो बहुत सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, तो राइट आंसर दोस्तों अजातशत्रु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, वो लिच्छवी वंश था और दोस्तों वैशाली में स्थापित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, महाजनपदों का उदय कब हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, जो महाजनपद का उदय हुआ था वो हुआ था 6ठी शताब्दी में, तो राइट आंसर दोस्तों 6ठी शताब्दी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है और अगुंतर निकाय से थोड़ा अलग है, ये आपको बताना है। वो कौन सा जैन ग्रंथ है, तो ध्यान देंगे वो है दोस्तों भगवती सूत्र जो है, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। और ये अगुंतर जो निकाय है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित अगुंतर निकाय है, इससे जो है थोड़ा सा अलग है। ज़्यादा बाकी जो भी मिलेगा दोस्तों आपको सेम इन दोनों में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है कि जो पहला यूरोपीय आक्रमण भारत में हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों यूनानियों के द्वारा, तो राइट आंसर दोस्तों यूनानी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी दोस्तों, तो दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, 1921 में की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो है दोस्तों वो किस प्रदेश में है, ये आपको बताना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे तो आंसर लीक हो गया, तो राइट आंसर दोस्तों राजस्थान में हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों वो राजस्थान राज्य में जो है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे भी लीक हो गया दोस्तों, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इसको देख लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी, ये मैंने पहले भी बता चुका है दोस्तों। और किसने किया था, दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की ईंट जो है दोस्तों वो अलंकरण किस स्थान पर प्राप्त हुआ है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। कालीबंगा से जो है ईंट का साक्ष्य में मिलता है, तो राइट आंसर कालीबंगा हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में
एक बड़ा स्नानघर कहाँ पे मिला, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो स्नानघर का साक्ष्य मिलता है वो सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदाड़ो से मिला, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है वो किस देवता का चित्र अंकित है, तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों आद्य शिवा का जो मुद्रा है, मुद्रा पे जो किस देवता का चित्र अंकित था, तो आद्य शिवा का अंकित था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग मृतिका का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो को अन्य नाम से किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु स्थल के खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो वो है दोस्तों बैल का, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो वो दोस्तों ध्यान रखना है जो लोथल है वो स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत में चांदी की उपलब्धता की साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये दोस्तों ध्यान देंगे हड़प्पा की संस्कृति से मिला है चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था, ये आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा शासक था जिसे हम लोग उग्रसेन के संज्ञा के नाम से जानते हैं, तो ये दोस्तों आप लोग को याद रखना है। महापद्मानंद जो थे इन्हीं को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था, तो ये आपको बताना है दोस्तों कि सिकंदर के साथ जो कौन से इतिहासकार थे जो भारत आए थे, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों, वो थे हेरोडोटस, जिनको दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के पिता के नाम से जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किसने किया, ये आपको बताना है दोस्तों। जो काशी और लिच्छवी था दोस्तों उसका मगध में विलय किसने किया, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, वो किए थे अजातशत्रु ने, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अजातशत्रु का उपनाम क्या था, दोस्तों ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, चाहे वो ग्रुप डी हो दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, चाहे अन्य भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो दोस्तों, सारे में ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो वो दोस्तों याद रखना है कुणिक था, तो राइट आंसर दोस्तों कुणिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो अजातशत्रु था वो किस धर्म का अनुयायी था, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसने बौद्ध की पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया था दोस्तों, कब किया था, 483 ईस्वी पूर्व में किया था, तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अजातशत्रु की हत्या किसने की, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो अजातशत्रु जो है वो किसके द्वारा मारा गया, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे उदयीन के द्वारा मारा गया। और दोस्तों उदयन के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे उदयन ने की थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा, ये आपको बताना है कि अजातशत्रु जो था वो गद्दी पर कब बैठा था, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे 429 ईस्वी पूर्व में बैठा था, राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया, ये आपको बताना है दोस्तों, तो ध्यान देंगे जो घनानंद के बाद जो शासन प्राप्त किया वो था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। घनानंद को मार के ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म का कौन से ग्रंथ हैं, ये आपको बताना है। जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म का जो आधार कौन से ग्रंथ हैं, ये आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ जो है दोस्तों जिसे हिंदू दोस्तों धर्म का आधार मानते थे, वो है दोस्तों वेद जो है दोस्तों, जिसमें दोस्तों ऋग्वेद है, अथर्ववेद, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, तो इन्हीं को दोस्तों जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो ग्रंथ मानते हैं, ये आपको ये इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेद हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है वो कौन सी है, तो ये तो सभी लोग बता देंगे दोस्तों, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गया दोस्तों, पुराण हो गया, ये दोस्तों हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मांडा किस नदी
मंडा किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है दोस्तों। मंडा जो है वो किस नदी पर स्थित है, ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए जो आपका पूरा शुरू से एंशियंट हिस्ट्री अभी तक चल रहा है दोस्तों, और इसका रिवाइज हो रहा है आपके मन में। और दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं जो है धीरे धीरे मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपका सारा रिवाइज होते हुए चलेगा और आपको सही सही से प्रश्न याद भी हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो मांडा है वो है दोस्तों चिनाब नदी पर, तो राइट आंसर दोस्तों चिनाब नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ है, जो किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है कि जो रोपड़ जो हड़प्पा का प्रमुख स्थल है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सतलुज नदी के किनारे जो है रोपड़ जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा का वो बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं ये आपको बताना है दोस्तों कि जो सिंधु सभ्यता है वो किस स्थान पे घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो याद रखना है दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो स्थल है सिंधु सभ्यता का, यहाँ पे दोस्तों घरों में कुएं का अवशेष मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल कौन सी थी ये आपको बताना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कौन से फसलों को बोते थे और खाते थे ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना है जौ और गेहूँ जो थे वो प्रमुख फसल था सिंधु सभ्यता में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है ये आपको बताना है। तो जो रंगपुर सभ्यता जो है ये दोस्तों आपको याद रखना है ये सौराष्ट्र में स्थित है। तो राइट आंसर दोस्तों सौराष्ट्र हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कराई थी वो दोस्तों जॉन मार्शल ने कराई थी। तो राइट आंसर दोस्तों जॉन मार्शल हो जाएगा। दोस्तों आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से आप लोग दोस्तों पीछे नहीं भाग सकते दोस्तों। यदि आप लोग पीछे भागेंगे तो दोस्तों आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सक्सेस की बहुत ही एक खास बात है, वो मेहनत करने वालों पर अपनी जान छिड़कती है। तो दोस्तों जब तक आप लोग दोस्तों मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों तब तक आप लोग को सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों आप लोग ऐसे ही मेहनत करे रहेंगे, ऐसे ही मेहनत किया कीजिए और अपना जी जान लगा दीजिए दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता दोस्तों। आप सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के हमें गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, तो दोस्तों नहीं मिलेगी इतनी आसानी से। आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगी दोस्तों, आप पसीना बहाएंगे तो नौकरी आपके कदमों में कदम चूमेगी दोस्तों। तो आप लोग को इस तरह से मेहनत करते रहना है और इसी तरह से दोस्तों गवर्नमेंट नौकरी को क्रैक कर लेना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप में भी जोश और जुनून है तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों और सिलेक्शन को पक्का कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे ये आपको बताना है। तो ध्यान रहेंगे दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे मातृ शक्ति, यानी दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो दोस्तों महिलाओं की पूजा करते थे। जो उनकी जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके माता पिता हो गए तो दोस्तों उस समय उनका ज़्यादा वरीयता देते थे देवता के रूप में, उनमें जो है लोग विश्वास करते थे। तो ये ऐसे आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता में जो मोहरें थी वो किसकी बनी थी ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये बनी थी सेल खड़ी से बनी थी दोस्तों। ये उस समय दोस्तों आप लोग को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था उस समय के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों। तो वहाँ उस समय सेल खड़ी चलता था, तो सेल खड़ी से जो वहाँ पे जो मोहरें थी वो बनी हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है दोस्तों। ये प्रश्न का उत्तर भी लीक हो गया है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पीपीटी बनाते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पे है आपको बताना है दोस्तों कि जो प्रेजेंट टाइम में मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पे है। तो याद रखना है दोस्तों सिंध
पाकिस्तान में है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अद्वितीय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये किए थे शंकराचार्य जी ने। तो राइट आंसर दोस्तों शंकराचार्य हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट है, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे वो किसने दिया था। तो वो आपको याद रखना है दोस्तों, रामानुज जी ने जो है विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, वह कहाँ हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1563 में और लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ये सब प्रश्न भी दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो इन सब प्रश्न को भी हल्का मत लीजिएगा। सभी प्रश्न जो आपको नहीं आते हैं दोस्तों उसको नोट करते हुए चलिएगा, जिससे दोस्तों आप लोग बाद में रिवाइज एक बार में उसे देख लें तो आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गया बिहार से दोस्तों इनकी जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध जी थे उनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था 563 में। अभी मैंने आपको बताया है 63 BC, यानी दोस्तों 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो दोस्तों दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कब दिया था, कहाँ दिया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो वो दिए थे सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सबसे पहला उपदेश दिए थे दोस्तों सारनाथ में दिए थे, और 5 ब्राह्मणों को दिए थे। तो ये भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों सारनाथ का उस समय जो नाम था वो क्या था दोस्तों, यह भी आपसे पूछ लेता है। तो ऋषि पतनम था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऋषि पतनम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। जो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रकाशवान होता है दोस्तों। तो इससे आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे। तो वो दोस्तों ध्यान रखना है, पाली भाषा में दिए थे। तो राइट आंसर दोस्तों पाली भाषा हो जाएगा, ठीक है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये दोस्तों आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखते चलना है, ठीक है। जो आपको नहीं याद है दोस्तों उसे नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है, वीडियो को अगर आप स्लो लिखते हैं दोस्तों तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, बाकी अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे आपका वीडियो पड़ा रहता है, जब मन करता है इसे देख भी सकते हैं, जिससे आपको रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हैं, ये आपको बताना है कि जो जैन धर्म में जो कुल तीर्थंकर हैं वो कितने हैं दोस्तों। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो 24 हैं जैन धर्म के तीर्थंकर थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, जो हड़प्पा वासी थे वो सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था, तांबे धातु का। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे, ये आपको बताना है दोस्तों। किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी दोस्तों जो हड़प्पा के निवासी थे दोस्तों वो किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, ये आपको बताना है। तो लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, ये भी आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, जो हड़प्पा की सभ्यता थी दोस्तों वो ताम्रयुगीन सभ्यता थी, यानी कि दोस्तों कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा के लोग जो थे वो कांस्य से परिचित थे। तो इस तरह से भी आप लोग इसको दोस्तों याद रख सकते हैं। उस समय के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, कांस्य से परिचित थे। तो आप लोग दोस्तों इस तरह से करके याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का प्रमुख नगर जो कालीबंगा है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है, यानी दोस्तों जो कालीबंगा है वो प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में स्थित है। तो वो दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, जो हड़प्पा के जो निवासी थे वो दोस्तों शतरंज का खेल जो है
शतरंज के खेल में रुचि रखते थे, या दोस्तों शतरंज उस समय जो है अधिक खेला जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है, ये आपको बताना है कि जो सिंधु का बाग जो है वो दोस्तों किस नगर को कहा जाता है हड़प्पा के, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है कि जो आर्य शब्द है उसका जो अर्थ है वो क्या होता है। वो होता है दोस्तों श्रेष्ठ और कुलीन होता है आर्य शब्द का अर्थ, ये आपको याद रखना है। आर्यों की भाषा क्या थी, यानी कि दोस्तों जो भारत में जो आर्य आए थे वो कौन सी भाषा यूज करते थे या कौन सी भाषा बोलते थे, तो उनकी जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो था दोस्तों पशुपालन और कृषि, तो इनको भी आप लोग को याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, ये आपको बताना है दोस्तों कि वो कौन सी धातु थी जिसने जो है आर्यों ने खोजी थी, तो वो दोस्तों लोहे की खोज किए थे, तो राइट आंसर लोहा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये आपको बताना है कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे या प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो वो दोस्तों आपको याद रखना है ऋषभ देव जी थे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो दोस्तों ध्यान रखना है वो थे महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तो जैसे दोस्तों हम लोग महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में देखे हैं, वैसे दोस्तों महावीर स्वामी के जन्म के बारे में देखेंगे। ये भी दोस्तों कई बार यहाँ से प्रश्न रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। तो याद रखना है दोस्तों 599 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था महावीर स्वामी का, और मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे 500 सॉरी दोस्तों यहाँ पे 400 कर लीजिएगा 427, सॉरी सही है सॉरी दोस्तों। तो ध्यान रखना है जो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो 527 ईस्वी पूर्व में पावापुरी पटना में हुआ था, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे, ये आपको बताना है कि जो जैन धर्म का जो 2 संप्रदाय बाद में बट गए थे दोस्तों वो कौन कौन से बने थे, ये आपको बताना है। तो वो पहला था दोस्तों श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर था, तो दोनों को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो वो दोस्तों आपको याद रखना है धर्मपाल जी थे जो इन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक जो है दोस्तों वो रचना किस भाषा में हुई है, तो वो दोस्तों पाली भाषा में हुई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सांची किसके लिए विख्यात है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों जो सांची है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है दोस्तों, ये नहीं दोस्तों जो बौद्धों का जो मंदिर होता है दोस्तों उसे हम लोग स्तूप कहते हैं, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है जो सांची का स्तूप है वो सबसे बड़ा जो है वो बौद्धों का स्तूप है या बौद्धों का मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पे है दोस्तों, तो वो दोस्तों आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश में है, और किसने बनवाया था, वो बनवाए थे दोस्तों अशोक ने बनवाए थे, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, अशोक ने जो है वो सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो महावीर स्वामी जी थे उनका जो जन्म हुआ था वो किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे जांत्रिक गोत्र में हुआ था दोस्तों। ये जो प्रश्न है वो सीजीएल में पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों सारे प्रश्न को नोट करते हुए चलेंगे जो आपको नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, ये आपको बताना है, तो वो दोस्तों आपको याद ही होगा नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, ये आपको बताना है, तो याद रखना है दोस्तों वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है दोस्तों शुल्व सूत्र है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है कि जो वेद हैं वो कितने हैं, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, आसान सा प्रश्न है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये भी दोस्तों आसान सा प्रश्न है, ऋग्वेद जो है। लेकिन दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए दोस्तों आप लोग
आसान आपको प्रश्न कौन से लगते हैं दोस्तों, जो आपको आते हैं वो आसान लगते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जब तक आप लोग नहीं पढ़े थे तब तक यही आपके लिए टफ था दोस्तों कि वेद की संख्या कितनी है या वेद कौन कौन से हैं। अब आप लोग पढ़ लिए हैं दोस्तों तो याद है दोस्तों, तो आसान लगता है। तो इसलिए दोस्तों सारे प्रश्नों को मैंने इसमें लिया है ताकि आपका रिवाइज भी हो सके। मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है, ये आपको बताना है। तो वो याद रखना है दोस्तों, ऋग्वेद के द्वारा जो है वैदिक संस्कृति का ज्ञान होता है, उसके बारे में पता चलता है दोस्तों। तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में लिखा है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी दोस्तों जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। सॉरी, थोड़ा उच्चारण करने में कठिनाई हो रही है। तो याद रखना है दोस्तों, मुंड को उपनिषद है दोस्तों, उससे लिया गया है सत्यमेव जयते, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, इसे दोस्तों हम लोग सामवेद को कहते हैं, जो जिसमें दोस्तों संगीत के बारे में दिया गया है। वो कौन सा वेद है, वो सामवेद है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है। तो वो है दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता जो है दोस्तों, ये कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है। तो ये दोस्तों सभी लोग जानते होंगे, 18 जो है वो पुराणों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, वो थे प्राकृतिक जो लक्षण था दोस्तों, वो था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो पुरंदर हैं वो किस देवता को हम लोग जानते हैं। तो ध्यान देंगे, इंद्र के लिए दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है ऋग्वेद में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसका दोनों का जो उपदेश है वो किसके शासनकाल में दिया गया था। तो वो दोस्तों ध्यान देंगे, बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये आपको बताना है। तो वो थी दोस्तों प्रजापति गौतमी थी, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो वो कहलाता है दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी दोस्तों जो गौतम बुद्ध जी ने जो पहला बार जो उपदेश दिए थे दोस्तों 5 ब्राह्मण मित्रों को, वो क्या कहलाता है दोस्तों। तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। यानी कि दोस्तों जो गौतम बुद्ध जी थे जब गृह त्यागे थे, तो उसका जो प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, ये आपको बताना है। तो अश्व जो है वो उसका प्रतीक चिन्ह है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, ये आपको बताना है। तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, कपिलवस्तु में की गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ का जो स्थापना किया गया था वो कपिलवस्तु में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्यता का सिद्धांत जो है दोस्तों किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया। तो वो दोस्तों नागार्जुन जी ने जो है प्रतिपादित किया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीटेड हो चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी को प्रथम शिष्य कौन था, ये आपको बताना है। जो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो वो ध्यान रखना दोस्तों, जमाली जी जो थे वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, ये दोस्तों इनके दामाद भी थे। तो दोस्तों ऐसे भी आप लोग को याद रखना है, इनकी जो पुत्री का विवाह हुआ था वो जमाली से ही हुआ था। तो राइट आंसर दोस्तों जमाली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों। कि जो जैन
जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो वो दोस्तों याद रखना है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। राइट आंसर दोस्तों पाटलिपुत्र हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 99वें क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है वो जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय में विभाजन हो गया, यानी कि दोस्तों दोनों अलग अलग हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 100वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100वां क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की, तो दोस्तों याद रखेंगे पावा में किए थे। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो ये दोस्तों ध्यान देंगे जो शुल्ब सूत्र है वो दोस्तों ज्यामिति से संबंधित है। तो राइट आंसर दोस्तों ज्यामिति हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अस्तोमा सदगम्यम कहाँ लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों ऋग्वेद में लिखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो अस्तोमा सदगम्यम है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है या कहाँ पे लिखा है, तो ऋग्वेद में लिखा है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों पंजाब में बसे थे। ये पंजाब राज्य में जो आर्य आए थे वो दोस्तों सर्वप्रथम पंजाब राज्य में आके बसे थे। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद को कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये दोस्तों ध्यान देंगे जो 9वां मंडल है वो उसमें दोस्तों सोम देवता का उल्लेख है, तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों ऋग्वेद में है, ये आपको याद रखना है। जो गायत्री मंत्र है दोस्तों वो ऋग्वेद में है और तीसरे मंडल में है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत में निंक जो है दोस्तों निंक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो दोस्तों स्वर्ण आभूषणों को जो है प्राचीन भारत में निंक कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, तो पतंजलि जो थे दोस्तों पतंजलि महर्षि इन्होंने जो है योग दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों उपनिषद किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों दर्शन शास्त्र पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों महाभारत का दूसरा नाम क्या था, क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है कि जो महाभारत को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान देंगे महाभारत को अन्य जो है जैन संहिता भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों वो है महाभारत, तो राइट आंसर दोस्तों महाभारत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो बौद्धों का रामायण है उसको दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, तो वो ध्यान देंगे बुद्ध चरित्र को जो है दोस्तों बौद्धों का रामायण ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, यह आपको बताना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो बौद्धों का रामायण है बुद्ध चरित्र इसकी रचना किसके द्वारा की गई या किसने की, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे वो अश्वघोष ने किया था बुद्ध चरित्र की रचना। ठीक है दोस्तों, महाविभाष शास्त्र जो है दोस्तों के रचयिता कौन है, तो ये दोस्तों ध्यान देंगे ये हैं दोस्तों वसुमित्र जी, तो राइट आंसर वसुमित्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, आपको बताना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों कौन सा जो बौद्ध रचना है दोस्तों वो गीता की समान पवित्र मानी जाती है, तो वो है दोस्तों अभिधम्म पिटक जो है दोस्तों इसको गीता के समान माना जाता है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये याद रखना है दोस्तों जो मैत्रेयनाथ जी थे वो योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे उस समय, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था, ये आपको बताना है। तो वो दोस्तों याद रखना है मेगास्थनीज ने जो है कृष्ण को हेराक्लीज की संज्ञा दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे वो थे हज़रत मोहम्मद साहब जी थे दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी दोस्तों कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 570 में मक्का में हुआ था दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो ईद ए मिलाद उल नबी, यानी दोस्तों जो मुस्लिमों में जो ईद मनाया जाता है आप लोग को तो याद ही होगा दोस्तों, जिसमें दोस्तों मुस्लिम लोग जो हैं वो सेवइयाँ खिलाते हैं। और दोस्तों जो सलमान खान की जो पिक्चर भी आती है दोस्तों, ये वो भी जो है वो ईद पे ही अक्सर आती है, तो आपको वो ये त्यौहार तो पता ही होगा। और ये त्यौहार जो है वो मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो ऐसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो वो है दोस्तों जैन अवेस्ता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण किसके द्वारा रचित है। तो ये तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं, वाल्मीकि द्वारा जो है रामायण लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक वैदिक नदी जो कुंभा है का स्थान कहाँ है, ये आपको बताना है। जो वैदिक नदी कुंभा जो है इसका स्थान कहाँ पे है। तो ये दोस्तों अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में जो है वो कुंभा नदी जो है वो बहती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चरक संहिता किसके द्वारा संबंधित है, या किसने लिखा था चरक संहिता। तो ये दोस्तों चरक संहिता है दोस्तों, ये संबंधित पूछा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों चरक संहिता में किसका उल्लेख है। तो चिकित्सा के बारे में इसमें लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो चरक संहिता जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों। तो ये चरक नाम के एक ऋषि थे दोस्तों, इन्हीं के द्वारा जो है चरक संहिता लिखा गया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस व्यक्ति से चलता है, आपको बताना है। तो ये दोस्तों यज्ञ के बारे में यजुर्वेद से पता चलता है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी। तो वो दोस्तों मंत्रिपरिषद कहलाती थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इनका तो आंसर ही लीक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में जो है दोस्तों जादू टोना भूत पिचास, यानी दोस्तों जो वश में करते हैं उसके बारे में जो है अथर्ववेद में दिया गया है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी जो है दोस्तों वो किसके द्वारा रचित है। तो ये पारणी जी के द्वारा रचित है, तो राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुस्मृति किससे संबंधित है। ये दोस्तों समाज व्यवस्था से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो मनुस्मृति का जो संबंध है वो समाज व्यवस्था से है। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो विश्वामित्र जी ने की थी, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है और आगे भी मिलने की संभावना है, तो दोस्तों इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आर्य भारत में कहाँ से आए थे, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी दोस्तों जो आर्य भारत में आए वो कहाँ पे रुके थे। तो वो दोस्तों पंजाब में रुके थे, ये तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आपको बताना है दोस्तों कि जो आर्य भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे, ये आपको बताना है। तो ये मध्य एशिया से आए थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी। यानी दोस्तों जो महावीर की जो पहली महिला भिक्षुणी कह लीजिए दोस्तों या शिष्य कह लीजिए, तो वो आपको याद रखना है चंदना थी, जो कि दोस्तों चेलना गणराज्य की जो थी दोस्तों उनकी पुत्री थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों मौर्य वंश जो है वो सबसे प्राचीनतम राज्यवंश है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। तो वो याद रखना है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य या चाणक्य जो थे वो किसके प्रधानमंत्री थे, ये आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के प्रधानमंत्री थे, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। देख लीजिए आपको जो है सीरियल वाइज सारा रिवाइज होते हुए चल रहा है, तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आपका जो है सारा रिवाइज हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मेडिवल हिस्ट्री में प्रवेश कर चुके हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ लास्ट तक जरूर जुड़े रहें।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो वो आपको याद रखना है दोस्तों, चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो वो चाणक्य ने की थी दोस्तों, जो उनके प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की गई है? तो वो दोस्तों कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो लिखा गया था, यानी दोस्तों जो चाणक्य जी के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की गई है, जो कि दोस्तों राजनीति अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। तो ये अभी ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? ये आपको बताना है दोस्तों, वो कौन से शासक थे? तो वो थे दोस्तों अशोक जो थे, वो इन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या करके जो है वो सिंहासन पे बैठे थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अशोक के बड़े भाई कौन थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अशोक थे, जो अशोक के पिता थे दोस्तों, इनके जो है दोस्तों कई पुत्र थे। तो जो अशोक ने जो है उन अपने सभी भाइयों से संघर्ष करके जो है सिंहासन पे बैठे थे। तो उनमें इनके बड़े भाइयों भी शामिल थे, जिनकी हत्या करके जो है अशोक सिंहासन पे बैठे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम बताइए जिसने उसे प्रभावित किया था? तो ध्यान देंगे दोस्तों, वो थी कारुवाकी जो थी, इनकी पत्नी थी। दोस्तों अशोक के एक शिलालेख में जो है इनका उल्लेख मिलता है, तो इसलिए जो है कारुवाकी जो है कारुवाकी ने ही इनको अधिक प्रभावित किया था, इसलिए शिलालेख में जो है इनका वर्णन मिलता है दोस्तों। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संदेववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये शहद का प्रयोग करते थे, यानी कि दोस्तों जो मधुमक्खी जो शहद बनाती है उनका जो है जो संदेववासी थे वो मिठास के रूप में प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य, यानी दोस्तों जो अघन्य शब्द है ऋग्वेद में वो किस पशु के लिए प्रयोग किया जाता था? तो वो दोस्तों गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर गाय हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे 326 ईस्वी पूर्व में जो है सिकंदर जो है भारत पे आक्रमण किए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध जो है दोस्तों वो किसके साथ हुआ? तो वो दोस्तों ध्यान देंगे पोरस के साथ हुआ, जो कि दोस्तों रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है, यह आपको बताना है कि जो पाली ग्रंथ है दोस्तों उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो वो दोस्तों ध्यान देंगे भोजक कहा गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये आपको बताना है। तो उज्जैन का प्राचीन नाम दोस्तों अवंतिका था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो वो दोस्तों महापद्मनंद जी थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ये आपको बताना है दोस्तों, जो प्राचीन भारत में आक्रमण किया गया था वो पहला विदेशी आक्रमण किसका था? तो वो ईरानियों के द्वारा किया गया था दोस्तों कई बच्चे हैं दोस्तों, इसका आंसर जो है वो अरब मुस्लिम आक्रमण से लगाते हैं या अफगान मुस्लिम आक्रमण से लगाते हैं दोस्तों। तो इसका याद रखेंगे दोस्तों, ईरानियों के द्वारा जो है वो पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। और कौन था दोस्तों? तो शासक के नाम भी जान लीजिए, साइरस था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है पेपर में दोस्तों, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? ये आपको बताना है दोस्तों। तो वो थे दोस्तों घनानंद जो थे दोस्तों, वे सिकंदर के समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो दोस्तों ध्यान देंगे घनानंद जो थे वो नंदवंश के अंतिम सम्राट से, इन्हीं की हत्या करके जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करके मौर्य वंश का स्थापना किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो ये दोस्तों सबसे आसान प्रश्न है, यदि आप पढ़े होंगे दोस्तों तो
तो ध्यान देंगे तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, वहाँ पे विद्रोहियों को कुचलने के लिए यानी दोस्तों जो विद्रोह दबाने के लिए जो है अशोक को भेजा गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे वो है अशोक। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा सम्राट अशोक जो है, इन्हें दोस्तों देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कलिंग का युद्ध कब हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों, यानी दोस्तों जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि दोस्तों इसी युद्ध के बाद जो अशोक ने जो है वो दोस्तों वो अहिंसा की नीति अपनाए दोस्तों, हिंसा न करने की नीति अपनाए अशोक ने इसी युद्ध के बाद, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया, ये आपको बताना है दोस्तों कि कौन से शासक थे जो अपने अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाया, तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ये दोस्तों पहले बौद्ध धर्म को अपनाए थे, उसके बाद में चल के जैन धर्म को अपना लिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी, तो वो ये दोस्तों ध्यान देंगे पर्ण जो थी दोस्तों वो मौर्य साम्राज्य में अधिकतम प्रचलित मुद्रा थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, दोस्तों कई प्रश्न आपको नए देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों, तो सारे को आप लोग नोट करते हुए चलिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी था, यानी दोस्तों अशोक के बाद जो है कुणाल जो है उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पे बैठा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था, अर्थशास्त्र का जो लेखक था तो दोस्तों यानी दोस्तों चाणक्य के बारे में बात कर रहा है, तो दोस्तों इसका तो आसान से आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे चाणक्य जो थे, ठीक है। क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे घुमा के पूछ लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो दोस्तों ध्यान देंगे वो था तक्षशिला, राइट आंसर दोस्तों तक्षशिला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो ये तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इंडिका जो था दोस्तों वो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी, तो दोस्तों ध्यान देंगे प्राकृतिक जो भाषा थी दोस्तों अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों ये थे कुणाल जो थे दोस्तों, इन्होंने जो है दक्कन पे विजय की प्राप्ति की थी, तो राइट आंसर दोस्तों कुणाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये दोस्तों ध्यान देंगे 7 भागों में जो है मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में समाज को बांटा था, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे राजनीतिक नीतियों से संबंधित दोस्तों, यानी दोस्तों जो अर्थशास्त्र लिखा गया था वो पॉलिटिक्स से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था, ये आपको बताना है दोस्तों, तो वो दोस्तों लकड़ी का बना था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों, तो वो दोस्तों मिलता है इनके द्वारा शिलालेख जो लिखा गया था वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किए, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो सर्वप्रथम जो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो जो स्तंभ है दोस्तों ये याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाब्रू जो स्तंभ है दोस्तों इसमें जो अशोक ने जो है वो मगध का सम्राट अपने आप को बताया है, ठीक है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है, तो कालसी में स्थित है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, कालसी जो है उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पे जो है दोस्तों अशोक का शिलालेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है
अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो थे दोस्तों जेम्स प्रीसेंस थे दोस्तों, जो जिन्होंने जो है अशोक के अभिलेखों को अब अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस किस शिलालेख में है? ये आपको बताना है कि जो कलिंग युद्ध का जो विजय है दोस्तों, वो किस शिलालेख में इसका जो है लिखा गया है इसको। तो ध्यान दें दोस्तों, जो 13वां शिलालेख है इसमें दोस्तों कलिंग युद्ध के विजय के बारे में या कलिंग युद्ध के बारे में लिखा गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो वो दोस्तों अशोक थे, जो जनता के संपर्क में अक्सर रहा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण का प्रयोग किया गया है? तो वो दोस्तों ध्यान देंगे वो है मुद्रा राक्षस। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ये आपको बताना है। तो वो दोस्तों है मास्की, जो शिलालेख है दोस्तों, मास्की अभिलेख है दोस्तों, उसमें दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? यानी दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी स्थापना जो है अशोक के द्वारा ही की गई थी दोस्तों। ये सारे के सारे दोस्तों प्रश्न रिपीटेड है, इसलिए मैंने आपको पहले ही थंबनेल में इसको लगा दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ताकि दोस्तों आप लोग कंफ्यूज ना हो दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, आपको ये सब पढ़ के जाना ही पड़ेगा दोस्तों। इसके बिना पढ़े गए दोस्तों तो आपका 1 या 2 नंबर जरूर से छूट जाएगा दोस्तों, आता वो प्रश्न गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें दोस्तों और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ये आपको बताना है। तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, वो है दोस्तों अर्थशास्त्र में जो है दोस्तों शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ये आपको बताना है। तो वो थे दोस्तों मेगास्थनीज जो थे, इन्होंने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? ठीक है दोस्तों, एग्रोनोमाई जो है वो मौर्य काल में किसको कहा जाता था? तो वो ध्यान रखिए दोस्तों, जो सड़क का निर्माण करने वाला जो अधिकारी था उसे जो है दोस्तों एग्रोनोमाई कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे शिलालेख जो है, जो अशोक ने जो 13 शिलालेख जो लिखवाए थे, ये दोस्तों अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहीं से मिलता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसने कहा? यह आपको बताना है दोस्तों। यानी कौन से जो इतिहासकार थे वो जो है जो भारतीय थे वो लिखने की कला नहीं जानते थे, वो कहा था। तो वो ध्यान रखना दोस्तों, जो मेगास्थनीज थे ये इन्होंने ही कहा था। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक का एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? यह को बताना है दोस्तों। यानी दोस्तों जो बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी दोस्तों, उसमें अशोक से दोस्तों वो किसी प्रांत के गवर्नर थे। तो ये आपको बताना है किस प्रांत के थे। तो वो दोस्तों ध्यान देंगे, जो उज्जैन उस समय प्रांत था दोस्तों, वहाँ के वो राज्यपाल या गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो वो थे दोस्तों अशोक। और किनको भेजा था दोस्तों? तो संघमित्रा को भेजा था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों से विभाजित है? ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों 15 इसमें अभिकरण है। इतने में कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है ये 15 भागों में बटा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का शिलालेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? ये आपको बताना है। तो वो दोस्तों अफगानिस्तान स्थान है, यहाँ से भी दोस्तों अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये आपको बताना है दोस्तों कौन सा शिलालेख था।
तो वो था दोस्तों प्रथम प्रथम शिलालेख था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पृथ्वीकृत शिलालेख हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता है ये दोस्तों, ये आपको बताना है। तो वो है दोस्तों चुनार से दोस्तों। जो अशोक के जो शिलालेख थे वहाँ से पत्थरों को लाया जाता था और उस पर जो है लिखा जाता था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, चुनार से जो पत्थर लिया जाता था वो कहाँ से लिया जाता था, तो चुनार से लिया जाता था। ठीक है, शिलालेख शिलालेख के रूप में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, ये आपको बताना है दोस्तों कि वर्ष का वो कौन सा महीना था। जैसे दोस्तों कि जो भारत का वित्तीय वर्ष है वो दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो दोस्तों वही आपको बताना है। तो वो दोस्तों ध्यान देंगे जो जुलाई का महीना था उसी का दोस्तों मौर्य वंश का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो वो है दोस्तों परिशिष्ट पर्व में जो है दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो जैन धर्म अपनाया गया था इसके बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ, तो वो हुआ था दोस्तों सेल्यूकस से हुआ था। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो सिकंदर का जो है वो सेनापति था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सिकंदर के मरने के बाद जो है दोस्तों इसने जो है यूनानी शासक के रूप में सिंहासन पे बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया, यह आपको बताना है दोस्तों। तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। तो राइट आंसर दोस्तों सेंड्रोकोटस हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो है दोस्तों मुद्रा राक्षस जो है। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है, तो वो है दोस्तों ग्रंथ तमिल ग्रंथ अहानानूर जो है दोस्तों। इससे जो है दोस्तों दक्षिण भारत का जो आक्रमण हुआ था दोस्तों इसी के द्वारा जो है पता चलता है, अहानानूर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, तो वो हुई थी 297 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखना है जो चाणक्य थे दोस्तों वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया, तो वो थे दोस्तों बिंदुसार जो थे अशोक के पिता। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो इन्होंने ही शासन को संभाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो ये दोस्तों आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ये भी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किस विद्वान जो है वो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है, तो वो दोस्तों थे तारानाथ जो थे बौद्ध विद्वान थे दोस्तों। इन्होंने जो है बिंदुसार को 16 महाजनपदों के विजेता की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो 269 ईस्वी पूर्व में बैठे थे, कहीं कहीं दोस्तों 268 ईस्वी पूर्व भी दिया होता है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है दोस्तों कि एक प्रश्न में दोस्तों जो 4 ऑप्शन होता है उसमें से कोई एक ही देखने को मिलता है दोस्तों। तो जो आपको दिखे दोस्तों उसी पे ट्रिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अशोक की माता का नाम क्या था, तो वो था दोस्तों सुभद्रांगी था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो अशोक की माता का नाम था वो सुभद्रांगी था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, तो ये दोस्तों अशोक ने किया था। तो राइट आंसर दोस्तों अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्रोत से पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन मिलता है दोस्तों, तो वो है दोस्तों इंडिका जो कि दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, जो संघमित्रा जो है दोस्तों इनकी पुत्री है, इनको दोस्तों श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक दोस्तों हम लोग 201 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं दोस्तों कितने क्वेश्चन और बचे हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है दोस्तों वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और असहयोग आंदोलन जो है वो कब चलाया गया था दोस्तों, तो वो 1920 में शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में बम्बई को मुंबई नाम दिया गया, तो ध्यान रखना दोस्तों 1995 जो है बम्बई का नाम बदल के मुंबई कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर मूलतः कहाँ से भारत आया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये फरगना से आए थे भारत। फरगना के जो है दोस्तों बाबर मूलतः निवासी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो आगरा में दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था दोस्तों, वो दोस्तों शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर शाहजहाँ हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों मुंबई में स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में मतदान की आयु है, ये आपको बताना है कि जो भारत में जो मतदान की आयु होती है वो कितनी होती है, तो वो दोस्तों मिनिमम 18 वर्ष होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महाकाव्य महाभारत रचा गया था, तो ये किनके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, किनके द्वारा रचा गया था, तो वो थे दोस्तों वेद व्यास। इनका जो एक और नाम है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि वेद व्यास का मूल नाम क्या था, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे कृष्ण देव पायन था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है दोस्तों, कृष्ण देव पायन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न दोस्तों, 200 प्लस हम लोग प्रश्नों के डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री के बारे में दोस्तों, जो कि दोस्तों अभी हम लोग प्राचीन इतिहास यानी दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को जो है वो क्लियर कर चुके हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आएगी दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि दोस्तों उनकी भी मदद हो सके दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों भविष्य में कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।